हेलो स्टूडेंट, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 28 फरवरी 2022 को आपका रसायन शास्त्र का पेपर है। तो जो आपका रसायन शास्त्र का पेपर है, इसके लिए ही मैं आपको है ना 28 फरवरी 2022 को आपका रसायन शास्त्र का पेपर है। तो इसके लिए आपको मैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देने वाला हूँ। टॉप 25 प्रश्न, ठीक है। पार्ट 1 है ये, ठीक है। 25 क्वेश्चन में आपको टॉप क्वेश्चन दूंगा, तो इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर इन्हें आप छोड़ते हैं तो आप पछताओगे, ठीक है ना। तो इन्हें मत छोड़ना वरना पछताओगे। और आपको सभी को पता है कि बायोलॉजी का जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, बायोलॉजी के पूरा पेपर उसी में से आ गया है आपका, ठीक है। बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए थे। टॉप 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन हमने दिए थे। पूरा पेपर उसी में से आपके आ गया था बायोलॉजी की, ठीक है। तो आपको ये 25 प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है केमिस्ट्री के। देखिए, आपको 28 फरवरी को आपका पेपर है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कक्षा 12वीं वैसे जी रसायन शास्त्र के 28 फरवरी 2022 के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले आपको ये 25 प्रश्न कंटेस्ट करना है, जिसके बाद ही कुछ पढ़ना है, ठीक है। और पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 आपको 6 बजे देखने को मिल जाएगा। 6 से 7 बजे के बीच आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें 25 प्रश्न कौन कौन से टॉप क्वेश्चन वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, एक एक करके। तो ये 25 प्रश्न जरूर कर लेना, ठीक है। और पार्ट 2 आएगा, वो भी आप कर लेंगे। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और देखिएगा, अगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ठीक है। और शेयर कर दे अपने दोस्तों में, ठीक है। और लाइक कर दे वीडियो को, बस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप पहला क्वेश्चन है हमारा कि मूल प्रवाज किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है मूल प्रवाज किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है मोलरता एवं मोललता की परिभाषा लिखिए। देखिए, दूसरा प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मोलरता एवं मोललता की परिभाषा लिखिए, यानी कि मोलरता जो है इसकी भी परिभाषा आपको याद करना है, मोललता जो है इसकी भी परिभाषा आपको याद करनी है, ठीक है। सबसे पहले ये 25 प्रश्न आपको कंटेस्ट करना है, जिसके बाद में पार्ट 2 आने वाला है। उसमें आपको टोटल 16 प्रश्न मिलेंगे। वो 16 प्रश्न आपको कंटेस्ट करना है, जिसके बाद ही कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे मत छोड़ना, ठीक है ना। और बायोलॉजी के जितने भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए, सारा पेपर उसी पूरा पेपर उसी में से आया है, ठीक है ना। इसी में से पेपर आना है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच संबंध ज्ञात करो, ठीक है ना। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर के लिए आ सकता है, ठीक है। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है कोलराउस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। कोलराउस का नियम क्या है, इनके 2 अनुप्रयोग लिखने को आ सकते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद में छठा प्रश्न है विद्युत रासायनिक सेल व विद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखिए, ठीक है ना। ये भी 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, छठा प्रश्न है विद्युत रासायनिक सेल व विद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखिए। इसके बाद में सातवां प्रश्न है आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए, 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में आठवां प्रश्न है अभिक्रिया की दर व दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये दोनों ही, ये सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एक भी नहीं छोड़ना है, बार बता दे रहा हूँ, पछताओगे वरना आप, ठीक है ना। इसलिए आप जरूर पढ़ लेना इनको। 9वां प्रश्न है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, उदाहरण दीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जरूर पढ़ लेना। इसके बाद में 10वां प्रश्न है टिंडल प्रभाव क्या, बहुत बार पूछा गया है, 2020 में आपको पूछ लिया गया था टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आने की संभावना 2 नंबर में आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में 11वां प्रश्न है पायस और स्कंदन किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आ सकता है, ठीक है। 11वां प्रश्न है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी बार कह रहा हूँ, पछताओगे, कर लेना। 11वां प्रश्न है पायस व उसका आ जाता है स्टूडेंट 12वां प्रश्न। देखिए, 12वां प्रश्न है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 12वां प्रश्न है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, ये भी आ सकता है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय क्यों होती हैं। उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय क्यों होती है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद 14वां प्रश्न है हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग
क्यों किया जाता है? हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है? 14 प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 15 प्रश्न है कि अंतर हेलोजन यौगिक किन्हें कहते हैं? इसे भी आपको नहीं छोड़ना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंतर हेलोजन यौगिक किन्हें कहते हैं? अंतर हेलोजन यौगिक किन्हें कहते हैं? इसके बाद में 16वां प्रश्न है अक्रिय गैसों के कोई दो उपयोग लिखिए। देखिए अक्रिय गैस कौन सी होती है? एक तो रेडान है, जेनान है, ये भी कोई दो गैस है, उनके उपयोग लिखने के आ सकते हैं। ठीक है, इसको भी आपको कर लेना। इसके बाद में 17 प्रश्न है लेंथेनाइट संकुचन क्या है? इसका कारण तथा प्रभाव लिखिए। 5 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसको। ठीक है ना, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जिसके बाद में 18वां प्रश्न है डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्वों में 5 अंतर लिखिए। डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्वों में 5 अंतर लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद में 19वां प्रश्न है लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट में 5 अंतर लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद में 20वां प्रश्न है निम्न को स्पष्ट कीजिए। देखिए निम्न को स्पष्ट करने का आ सकता है। पहला है 5 नंबर में आएगा, अगर आएगा तो संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, क्यों बनाती है इसका कारण आपको देना है, ये भी आपको कर लेना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है इसका सेकंड वाला संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेती हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेती हैं, जरूर पढ़ लेना आपको। इसके बाद में 21वां प्रश्न है लिंगेड क्या है, उदाहरण दीजिए। इसके बाद में 21वां प्रश्न है लिंगेड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसके बाद में 22वां प्रश्न है उपसंयोजन संख्या क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, उपसंयोजन संख्या क्या है, इसकी परिभाषा आपको देनी है, उदाहरण देना 2 नंबर के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जरूर पढ़ लेना इनको। इसके बाद में जैसे कि आपको अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो आप बायोलॉजी की मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें देख लीजिए आप कितना आया है। उसमें मैंने 22 क्वेश्चन दिए थे, 22 में से कितने प्रश्न आए आप उसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। इसके बाद में 23वां प्रश्न है क्लेट किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, क्लेट किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आपको नहीं छोड़ना है। क्लेट किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसके बाद में 24वां प्रश्न है DDT क्या है, कैसे बनता है, एक उपयोग लिखना है आपको। DDT कैसे बनता है और इसका एक उपयोग लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। 25वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न के बाद में है कार्बोलेमिन अभिक्रिया, और आपको सेंडमेयर अभिक्रिया समझानी है। ठीक है ना, कार्बोलेमिन अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और सेंडमेयर अभिक्रिया भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सिर्फ 2 अभिक्रिया इसमें बता रहा हूँ, कार्बोलेमिन अभिक्रिया और सेंडमेयर अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगला एक और प्रश्न बता देता हूँ क्योंकि वह पार्ट 2 जो आने वाला है उसमें भी प्रश्न आएंगे, तो पार्ट 2 का एक प्रश्न इसमें मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो पार्ट 1 में 25 प्रश्न है, पार्ट 2 में 16 प्रश्न है, तो एक और प्रश्न देख लीजिएगा। 26वां प्रश्न है बीटा विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेटजेप का नियम का उल्लेख कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी नहीं छोड़ना। ठीक है, 26वां प्रश्न है बीटा विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेटजेप का नियम लिखिए। और आपको पार्ट 2 का जो वीडियो है अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कर ले अगर सब्सक्राइब कर लिया तो, ताकि जब भी मैं 6 से 7 बजे के बीच में आपको मैं वीडियो डालूंगा पार्ट 2 का। ठीक है ना, तो पार्ट 2 का आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए।